हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री राम। जैसे कि आपको पता ही है कि बिहार में उपचुनाव हुए 3 सीटों पे, बांकीपुर, दातिया, मजालपुर में। और बांकीपुर जो बीजेपी का गढ़ था और जहां से नितिन नवीन जो बीजेपी के अध्यक्ष बनने के बाद जो सीट खाली हुई थी, बीजेपी वो सीट हार चुकी है। और जबकि अभी विधानसभा चुनाव हुए थे बिहार में, आपको पता ही है, लेकिन वहां जन स्वराज पार्टी का खाता नहीं खुला था। बट अब एक उनका खाता खुल चुका है और जन स्वराज पार्टी को अपना पहला विधायक मिल चुका है। आगे इसकी राह कैसी होगी वो बात की बात है, लेकिन बीजेपी के लिए एक सेटबैक माना जाएगा, क्योंकि जो उनका गढ़ माना जा रहा था बांकीपुर, और वहां से वो जीते हुए थे, नितिन नवीन ने सीट छोड़ी और वहीं से वो हार गए। तो आज ये संदीप चौधरी के स्टूडियो में आए हुए बीजेपी तरफ अभिषेक झा आए हुए, तो इनकी वो डिबेट हो रही है। चलिए देखते हैं क्या राय है। क्या ये बीजेपी का पतन तो नहीं, कुछ लोगों का कहना है ये चीज को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं नहीं, आप क्या ये मानेंगे कि कुछ सवालों के जवाब तो मिलने चाहिए और बाकी दुनिया को समझा दिया ये जेनजी जल्दी मानते नहीं है। हमारी आंतरिक समीक्षा होगी भाई। जेनजी आप तो मानेंगे, आप छात्रों के कल्याण में लगे रहते हैं। ये मैं हर बार आपके परिचय में अभिषेक, आपके परिचय में मैं दर्शकों को ये बताता हूं कि आप छात्रों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, वो काम करते। ये छात्रों को डंडियाया जा रहा है जब वो कह रहे हैं भैया पर्चे क्यों लीक हो रहे हैं। वो संदीप मुखिया सीबीआई चार्जशीट नहीं दाखिल करती, कहती है ये तो आरोपी था ही नहीं, जिसे मुख्य आरोपी बनाती है बिहार पुलिस। छात्र को समझ में आएगा? वो तो ये पूछ रहा है हो क्या रहा है ये। Nobody leaked the paper, then how the papers are getting leaked? हित में काम जी। द थिंग इज कि समवन इज बिहाइंड द कर्टेन और कोई ना कोई कल्प्रिट है, उसको पकड़ा ही जाएगा। कठोर कानून बनाया उसको कहां पकड़ रहे हैं बच्चों? बालागे कैसे किराया से Take the free hair test. कहां से हुई? इनको देश विरोधी ताकत बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री शिक्षा मंत्री को हटा रहे हैं और इनको गटर जनरेशन भी बताया जा रहा है। ये दो नावों में कैसे सवार हो रहे हैं? हमारे देश के बच्चे नहीं, कोई दो नाव नहीं संदीप जी। मैं पूरी जवाबदेही के साथ कहता हूं, हमारे देश के बच्चे, हमारे युवा, हमारे भविष्य, हमारी पूंजी है। जहां कमियां हैं, खामियां हैं, उस पर निश्चित कहां पूंजी बता रहे हैं? कंगना रनौत गटर जनरेशन बता रही है कि अतुल ये छोटे मोटे पदाधिकारी नहीं है, सह सरकार है, नहीं रखते। नहीं, आपने देखा था, नहीं आपने देखा था कि आपके टीवी डिबेट शो में भी अगर कहीं से भी प्रदर्शनकारी या उत्पाती कहा गया था तो हमने भी इस बातों का खंडन किया था। हम अपने देश के छात्रों, नौजवानों को किसी भी कीमत पर उत्पाती नहीं कह सकते, प्रदर्शनकारी नहीं कह सकते। उनकी भावना का हम सम्मान करते हैं। आखिर देश की सरकार तो कहां सम्मान कहां हो रहा है? जवाबदेही जिम्मेदारी तय हो रही है। किसने पैलेट गन चलवाई? किसने हमारी बच्चियों के पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ दिया? थप्पड़ मार रहे हैं खुले हाथ से। नहीं, जब एक बच्ची को ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई होगी संदीप जी। कहां हो रही है? क्या कार्रवाई हुई? 2 हफ्ते हो गए, क्या कार्रवाई हुई है? एकदम कार्रवाई होगी संदीप जी। आप ये समझिए कि हमारे नौजवानों का दबाव था और नौजवानों की मांग अगर थी तो शिक्षा मंत्री जी ने भी स्वतः इस्तीफा दे दिया उनको संतुष्ट करने के लिए, और सरकार उस दिशा में काम भी कर रही है। हमें लगता है कि इन मामलों को चुनाव सरकार उनकी बातों को जायज भी मान रही है, पर उनके प्रदर्शन को देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी, फॉरेन फंडित और न जाने क्या क्या बताने की कोशिश भी हो रही है। आलोक शर्मा, कभी नहीं। प्रोफेसर महेश वर्मा, ये क्या हुआ? ये बिहार में ये कौन सा बम फूटा है? राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट हार गए आप। जो जनादेश है उसका सम्मान है, न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। तो सवाल यह है कि ऐसे में हम क्या करें? राजनीतिक विलाप करें जैसे ये लोग करते हैं अक्सर कि देखिए इसमें तो चुनाव आयोग जो है ईवीएम हैक कर लिया, देखिए जी चुनाव आयोग ने एसआईआर के जरिए भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया।
तो इनकी मुंह पे तो एक तमाचा तो लगा है ना, भी जैसे भी लगा। अच्छा, हमारे बाहर से ही आपके लगा। मुंह पे कोई लेकिन तमाचा कम से नहीं लगा? कम ये आप कहने आप तो ये जो 2 सीटें हारी है, कहीं ये जो अभी जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, जो युवाओं ने जो एक मुद्दा चलाया था, ये उसका असर है या नहीं है, ये स्पष्ट तौर पे ये तो पता नहीं लग रहा। बट ये चुनाव जो आगे आने वाले हैं पंजाब में और उत्तर प्रदेश में, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि जेनजी आंदोलन का बीजेपी पे कितना असर हुआ है, उनकी वोटों की संख्या पे कितना असर हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट, वो सीट जो कभी 52,000, कभी 40,000, कभी 60,000, कभी 65,000, कभी 72,000, कभी 86,000 वोटों से जीतती आई है बीजेपी, वो 19,000 से ज्यादा वोटों से हार जाए, वो आपने क्योंकि शब्द इस्तेमाल किया, तो मैं आपके शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके मुंह पे तमाचा नहीं है ये। देखिए, मैं निश्चित रूप से ये मान के चल रहा हूं कि जनादेश है, उस जनादेश का हम सम्मान करते हैं, अपमान नहीं करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि ये, चलो महेश वर्मा जी का कहना है कि ये जनादेश है और उसका सम्मान है, और ये बीजेपी को अब क्या करना है, उनको अपना जो रुतबा है, जो शक्ति प्रदर्शन करती है, उसमें वापस लौटना होगा। तो लोगों का भरोसा जीतना होगा, जेनजीस का भरोसा जीतना होगा। अगर वो उनका भरोसा नहीं जीत पाई तो शायद पंजाब में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में इनको मुंह की खानी पड़े। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके साथ की जरूरत है कि हम आगे अच्छा वीडियो बना पाए। हम अब लाइव कंटेंट भी हमने शुरू कर दिया है, तो कृपया उसको भी शेयर करें, और जिसको भी लाइव कंटेंट शूट करवाना हो वो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे नंबर पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।